नमः शिवाय। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की अमर कथा सुनाने वाले हैं। नाग पंचमी की पौराणिक कथा है। नाग पंचमी वाले दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से या सुनाने मात्र से भी सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं। बोलो नाग पंचमी मैया की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, उसकी परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मट्टी लेने के लिए सभी बहुओं को कहा, साथ चलने के लिए बोल दिया। कहा कि सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए चलिए। तभी वहाँ एक सर्प निकला, यानी कि वो खदाने में जब मिट्टी लेने गई थी तो वहाँ पर एक सर्प निकला। जैसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी, यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है, यानी कि इसका कोई दोष नहीं है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम सब अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना नहीं। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तभी अभी तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, इसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं आपको भाई बना रही हूँ। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं तो दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ डरना नहीं। ऐसा बोला, मेरी पूँछ पकड़ लेना बहन। उसने कहे अनुसार ही कि वही जो भाई ने कहा, यानी कि सर्प ने जो भी कहा उसका भाई बन गया था, तो उसने वही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख वेत्र है जल गया, यानी कि बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई और परंतु सर्प को समझाने पर शांत भी हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा धन देकर उस बहन को अपने घर भेज दिया। जहीरे जवाहरात आभूषण सभी देकर उस बहन को अपने घर भिजवा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्षा से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने कहा, यह वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी हैं। देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार शीघ्र लेकर उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठानी से सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तो हार बन जाए और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत यहाँ पर भेजा जाए। राजा ने बुलवा लिया। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या
करेगा वह स्वयं छोटी बहू को लेकर साथ राजा की सभा में उपस्थित हो गए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों का मड़ियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे ही हीरों मड़ियों का हार बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सहित वह सभी सामान लेकर के राजा के यहाँ से अपने घर लौट आई और घर आकर उसने और उसके हार को और जो राजा ने मुद्राएं दी थी उसको देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे किसने दिया है? तब वह सर्प को और सर्प वहाँ आकर प्रकट होकर खड़ा हो गया। यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो ये छोटी सी कथा थी। जैसे छोटी बहू ने अपने सर्प को यानी कि सर्प की मदद की थी, मारने से बचाया था। जब बड़ी बहू खुदाल में गई थी तो मिट्टी खोद रही थी तो उसने बचाया था, तो उसने भाई बना लिया। और सर्प ने भी जो सर्प था उसने भी उसकी पूरी मदद की थी, भाई का फर्ज निभाया था। तो जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसको हर मनोकामना पूरी होती है और सर्प को तभी से भाई भी माना जाता है। हर स्त्रियां उसको भाई मानती हैं। तो ये छोटी सी कथा थी जो हमने आपको सुनाई। आप भी नाग पंचमी के दिन इस कथा को अवश्य ही सुनें। 21 अगस्त की नाग पंचमी है तो आप इस कथा को अवश्य ही सुनें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या नाग पंचमी ज़रूर ही कुछ ना कुछ लिख करके जाएं। ओम नमः शिवाय।